सिक्किम में भारत चीन सीमा पर एक ऐसा सैनिक है जो मरने के बाद भी अपनी नौकरी कर रहा है। तुम्हें शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बाबा हरभजन सिंह अपनी मौत के 48 साल बाद भी सरहद की रक्षा कर रहे हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर बाबा के मंदिर में पूजा करने आते हैं। फिलहाल बाबा हरभजन सिंह रिटायर हो चुके हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जेलेप्ले दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच बना बाबा हरभजन सिंह का मंदिर लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में बाबा हरभजन सिंह की एक फोटो और उनका सामान सुरक्षित रखा हुआ है। माना जाता है कि 4 अक्टूबर 1967 में सिक्किम के नाथुला के पास एक गहरी खाई में गिरने से सैनिक हरभजन सिंह की मृत्यु हो गई थी। लोगों का ऐसा मानना है कि तब से लेकर आज तक इस सैनिक की आत्मा यहाँ सरहदों की रक्षा करती है। सरहद पर बाबा हरभजन सिंह की मौजूदगी पर देश के सैनिकों को पूरा विश्वास है। साथ ही चीन के सैनिक भी इस बात को मानते हैं और डरते हैं कि बाबा बॉर्डर की रखवाली में तैनात है, क्योंकि उन्होंने भी बाबा हरभजन सिंह को मरने के बाद घोड़े पर सवार होकर बॉर्डर पर गश्त करते हुए देखा है। कैप्टन हरभजन सिंह का जन्म 3 अगस्त 1941 को पंजाब के कपूरथला जिले के ब्रोदल गांव में हुआ था। उन्होंने 1966 में 23वीं पंजाब बटालियन ज्वाइन की थी। सिक्किम में पोस्टेड हरभजन सिंह जब 4 अक्टूबर 1968 को टेकुला सरहद से घोड़े पर सवार होकर अपने मुख्यालय डेंगचुकला जा रहे थे तो वो एक तेज बहते हुए झरने में जा गिरे और उनकी मौत हो गई। उनकी खोज में 5 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चला, फिर उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। 5वें दिन उनके एक साथी सिपाही प्रीतम सिंह को सपने में आकर हरभजन सिंह ने अपनी मृत्यु की जानकारी दी और उन्हें बताया कि उनका शव कहां पर है। उन्होंने प्रीतम सिंह से यह इच्छा भी जाहिर की कि उनकी समाधि वहीं बनाई जाए। पहले तो प्रीतम सिंह की बात का किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उनका शव बताए हुए स्थान पर ही मिला तो सेना के अधिकारियों को उनकी बात पर विश्वास हो गया। इसके बाद सेना के अधिकारियों ने हरभजन सिंह की छोक्यो छो नामक जगह पर समाधि बनवा दी। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी करते हैं और चीन की सभी गतिविधियों की जानकारी अपने साथियों को देते हैं और यहाँ तक कि सेना का भी उन पर इतना विश्वास है कि उन्हें बाकी सभी की तरह वेतन दिया जाता है और 2 महीने की छुट्टी जैसी अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। फिलहाल वे रिटायर हो चुके हैं। सेना की तरफ से 2 महीने की छुट्टी के दौरान ट्रेन में उनके घर तक की टिकट बुक कराई जाती थी और स्थानीय लोग उनका सामान लेकर जुलूस के रूप में उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे। उनके वेतन का 1/4 हिस्सा उनकी मां को भेजा जाता था। बताया जाता है कि नाथुला में जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो चीनी बाबा हरभजन सिंह के लिए एक अलग से कुर्सी भी लगाते हैं। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में उनके जूते और बाकी सामान रखा हुआ है। भारतीय सेना के जवान इस मंदिर का ख्याल रखते हैं। रोजाना बाबा के जूते पॉलिश करना, उनका बिस्तर सही करना, ये उनकी ड्यूटी है। यहाँ तैनात सिपाहियों का कहना है कि रोज बाबा हरभजन सिंह के जूते पर कीचड़ लगा हुआ होता है और उनके बिस्तर पर सलवटें दिखाई देती है। इस देशभक्त सैनिक के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए और ऐसी ही अनोखी कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।